तो शायद आपको ये मेरी बात जो है, जो आपने टाइटल में ही देखी है, वो देखकर पढ़कर थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि क्या ये समय सही है इस प्रकार का स्टेटमेंट करने के लिए कि पवार और ठाकरे, जिनके ऊपर महाराष्ट्र का पिछला करीबन 60-65 साल का पॉलिटिक्स चला, एक मध्य बिंदु के तौर पर शरद पवार थे, एक केंद्र बिंदु के तौर पर बाला साहब ठाकरे थे, और उनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स घूमता था। और मैंने विधान ऐसा किया है कि क्या पवार और ठाकरे, इन दो फैमिलियों का राज अब विलय की ओर, अस्त की ओर चल रहा है? क्या सोचते हैं आप भी बताइए। कमेंट खुले हैं, आप आपके विचार भी रख सकते हैं। मैं मेरे विचार रख रहा हूं, और आप तो जानते हैं कि आपके सपोर्ट की वजह से हम तो बिंदास थे। जो पता चलेगा वो बताएंगे, वो समझ में आएगा वो लोगों को समझाएंगे, और कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, कौन क्या प्रतिक्रिया देता है, कौन क्या एक्शन लेता है, कौन क्या रिएक्शन देता है, इसकी परवाह किए बिना सच्चाई जो है वो आपके सामने रखेंगे। यही हमारा दावा है, यही हमारा प्रण है, यही हमारा तत्व है, यही हमारा सत्व है। इसीलिए हमको महत्व है और आप हमारा चैनल देखते हैं। तो आज मेरे से सुन लो, और अभी अगले आने वाले कुछ समय में इसका अनुभव भी कर लो। दोस्तों, याद रखो, समझ लो, पक्का ठान लो, अब पवार और ठाकरे, दो फैमिलीज, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का अंत समय आ गया है। महाराष्ट्र में नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए। यशवंतराव जी चौहान थे, शंकरराव जी चौहान थे, वसंतराव नाईक थे, अंतुले थे, बहुत सारे थे, नारायण राणे थे। मगर जिस तरह से ठाकरे फैमिली, जिस तरह से पवार फैमिली महाराष्ट्र के राज के ऊपर, राजकारण के, राजनीति के ऊपर छाई रही, उस तरह से कोई फैमिली महाराष्ट्र में आप तक हावी नहीं रही। हां, नेता, उसका पिता पुत्र, ऐसी जोड़ियां बनी, ग्रैंडसन तक गए, नाते पोते तक गए, भाई बहनवाद हुआ, भाई भतीजे आ गए। मगर एक सरनेम, नाम, उसका ब्रांड और फैमिली, असल में फैमिली शब्द हमारे यहां थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाता है। पाश्चात्य देशों में माफिया राज जहां पे है, गॉडफादर आपने मारियो पुज़ो की पढ़ी है कि नहीं? वो हिंदी में भी है अवेलेबल, पढ़िए गॉडफादर। ये मारियो पुज़ो की नॉवेल पढ़ते समय आपको लगेगा यार, उस समय जो 30-40 साल पहले लिखी गई ये नॉवेल है इंग्लिश की, वो अब भारत में और महाराष्ट्र में और मुंबई में भी हो रहा है। ये पॉलिटिकल लीडर गॉडफादर बन रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपसी झगड़ा है, वो माफिया गैंग्स के बीच का गैंग वॉर हो गया है। आप ही मुझे बोलेंगे, अनिल जी आपने सही कहा कि ये अभी पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं रही,
ये वाक युद्ध नहीं रहा, ये गैंग वॉर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ठग, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल फैमिलीज, पॉलिटिकल माफियाज। सही है, सही है। तो इसमें दो फैमिलीज का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा। मुंबई में रहा ठाकरे फैमिली और महाराष्ट्र में रहा पवार फैमिली। आपको शायद ताज्जुब होगा, मगर किसी भी विधानसभा में, असेंबली में, जहां चुन के आते हैं एमएलएस, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि सभी पार्टियों के मिलकर, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं, बीजेपी, शिवसेना, शेकाप, सब पार्टियों में से मिलकर कम से कम 40 एमएलए ऐसे होते हैं, 40 एमएलए ऐसे होते हैं उनका नजीक या दूर का रिश्ता शरद पवार जी से होता है, और वो मराठा होते हैं, ज्यादा करते हैं 99%। कहीं ना कहीं उनका रिश्ते का एक धागा शरद पवार से जुड़ा होता है। तो शरद पवार अकेले भी असेंबली में सोचेंगे कि भाई मेरे कितने, तो कभी भी किसी भी असेंबली में 1900, अभी उनका तो 70 से सही मायने में उदय हो गया, तो 78 से तो चीफ मिनिस्टर बने, तब से तो पवार फैमिली बन गई, फिर बाद में एडिशन होते गए उसमें, तो 35-40 लोग। अरे उनकी पूरी की पार्टी चली जाती है, सब के सब डेजर्ट कर जाते हैं उनको। कई बार हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है कि उनकी सभी पार्टी निकल गई, फिर भी वो 50 चुन के लाए, हर बार नए लोग चुन के लाए, ये उनकी महत्ता थी। और बाला साहब का जलवा ही ऐसा था, करिश्मा ही ऐसा था। बाला साहब तो मराठी मानुस के लिए देवता स्वरूप थे, दैवत थे। मराठी मानुस ने जितना प्यार बाला साहब के ऊपर किया, उतना शायद ही किसी मराठी नेता पे किया होगा, नहीं, मुझे नहीं दिखता है। शायद इस देश ने जितना प्यार महात्मा गांधी से किया, देश ने उतना प्यार राष्ट्र में महात्मा गांधी, तो महाराष्ट्र में उतना प्यार, श्रद्धा, भक्ति, समर्पितता बाला साहब ठाकरे को में। मगर अब दुर्दैव है, उनका भी है, शायद महाराष्ट्र का है कि नहीं पता चलेगा, मगर बाला साहब के बाद उद्धव वो विरासत संभाल नहीं सके। उनमें वो तेज नहीं था, उनमें वो एक आक्रामकता नहीं थी, भूमिका नहीं थी, और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बहुत करते गए उल्टे सीधे। यही राज के बारे में भी वो, क्योंकि ठाकरे फैमिली का वो भी हिस्सा है, राज के बारे में भी यही हुआ कि उनके बारे में आप प्रेरित नहीं कर सकते कि ये कल ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। किसके साथ भी कभी भी जा सकते हैं। 25 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद उद्धव मुख्यमंत्री पद के लिए चला गया, उस दिन टूट गई ठाकरे फैमिली की विरासत। अब तो ठाकरे फैमिली अस्तंगत होती जा रही है, और अजीत दादा के जाने के बाद जो शरद पवार के बाकायदा वारिस हो सकते थे, अब ये दोनों राष्ट्रवादियों का भी विलय और लय और विलीन होना आपस में नहीं, थोड़े दिन के बाद बीजेपी में, यस, तय है। उसके बारे में अलग से बात करेंगे, मगर मेरा ये विधान याद रखिए और समय पर मुझे धन्यवाद दीजिए कि अनिल, आपने प्रेडिक्ट किया था अनिल जी कि पवार और ठाकरे फैमिली का अस्त अभी निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। धन्यवाद।